ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। क्या कर रही हो? मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं भी उनका प्यार पाती, लेकिन अब उनकी कमी में इतना नहीं खोना चाहती कि ये जो कुछ भी यादें मेरे पास है उन्हें ना देखूं। जब तुमने ये एल्बम दिया था तो तुमने कहा था कि इसके खाली सफ़े हमारी यादों से भरेंगे। ठीक कहा था। अब मैं वाकई चाहती हूँ कि अपनी यादों पर ध्यान दूं। अपने घर वालों का दुख हमेशा दिल में, मेरी रूह में रहेगा। लेकिन अब मैं हमें नहीं खोना चाहती। ये एल्बम हमारी यादों से भरेगा। जरूर भरेगा। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लम्हात आएंगे। आज मैं नाश्ता बनाऊंगी अपने शौहर, अपनी फैमिली के लिए। आप सबकी पसंद की हर चीज बनाऊंगी। थक जाओगी। इससे मेरा जहन बटेगा। अम्मी की मौत मेरे जहन में बार बार गूंजती है। दिल बैठा जाता है, उदासी छा जाती है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ भुलाना एक लम्हे का काम नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन किसी काम में लग जाना बेहतर महसूस कराएगा। अब मैं तुम्हें अपनी वजह से मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहती। जैसे तुम्हारी खुशी। चलो फिर मैं तैयारी करती हूँ। फरात यहाँ मुझे बुलाकर खुद कहीं गायब हो गया है। अम्मी नाराज हो जाएंगी। उफ, पता नहीं आएगा भी या नहीं। गुल, शौहर के बगैर कहाँ जा रही हो बेगम? मत करो, मैं अभी भी नाराज हूँ तुमसे। अब बस भी कर जाओ गुल, कितनी बार माफी मांग चुका हूँ मैं तुमसे। बात सिर्फ वो नहीं है। तुमने मुझे धमकी दी अगर मैंने बात ना मानी तो तुम मम्मी को बता दोगे। वैसे भी सब कुछ होने के बाद क्या माफी की अहमियत रहती है फरात? तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि अब से तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मेरी जान, में झूठ की किताब बंद कर चुका हूँ कसम से। अगर तुम्हें पता हो कि कल मैं मरने वाली हूँ तब भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना? खुदा की कसम, एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो अब क्या ख्याल है, सुलह हो गई हमारी? मेरी जान, दो अलग ऑमलेट बनाऊंगी।
बाबा के लिए पनीर वाला, जेहान और बारान के लिए सादा। तुम्हारी माँ मर चुकी है। इसकी आदत डालना, इसे कबूल करना आसान नहीं है, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं। हिम्मत करो दिलान, आज एक नया दिन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिलान, बेटी बहुत अफसोस हुआ, बारान ने सब बता दिया मुझे। शुक्रिया बाबा। हम सब एक फैमिली हैं बेटी, हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, याद रखना। जानती हूँ, आप लोग ही मेरी ताकत हैं बाबा। हम भी खुशकिस्मत हैं कि तुम हमारे साथ हो। बहुत ज्यादा एहतमाम मत करना, खुद को मत थकाना, समझी? ये सब करना अच्छा लगता है, थकन की क्या बात। अपनी फैमिली के लिए दिल से कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। चलो फिर तुम काम करो। ठीक है बाबा। कहाँ जा रहे हो बेटा? बाग में जा रहा हूँ मजान, बारान से कुछ बात करनी है। नाश्ते पर मिलते हैं आपसे। इस घर की मालिकन समझ रही है खुद को, लेकिन मैं इसे दिखाऊंगी मालिकन कहते किसे। जी अम्मा जान, अब तो सर पर चढ़ गई है। वैसे भी इन दोनों का रवैया अजीब है आजकल। जहां भी देखो सरगोशियां ही हो रही हैं। किन सरगोशियों की बात कर रहे हो? वल्लाह पता नहीं, लेकिन जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। खैर, मैं जरा जाके बाग देख लूं। दिलान आज कुछ बेहतर लग रही है मुझे। हाँ, बेहतर हो रही है, लेकिन अंदर से अब भी टूटी हुई है। कैसे ना हो, उसकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद मां थी। अब उसके पास हमारे सिवा कोई सहारा नहीं है। अब मैं उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, उसे अपनी निगाहों के सामने रखूंगा। हम सब उसका साथ देंगे। जो कुछ उसके साथ हुआ है, हम उसे भुलवाने की कोशिश करेंगे मिलकर। वो इस घर में मेहमान या लपालक नहीं है, बल्कि वो हमारी बेटी ही है। माँ बाप की कमी हम मिलकर दिल से निकाल देंगे उसके। बहुत शुक्रिया बाबा। कैसा शुक्रिया बेटा? क्या कहा ले पालक? और दूसरी तरफ उसकी अम्मी के बारे में भी हकीकत जाननी है बाबा। उसके बाबा के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन अम्मी इसरा, वो आज तक एक राज है। क्या दिलान हिकमत और इसरा की बेटी है? तो इसीलिए इसरा को दीवाना वहां ढूंढ रहे थे। वाह 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 वाह, यानी दमीर वालों ने हमें धोखा दिया। दिलान जब उनकी बेटी ही नहीं थी, तो हमें खून के बदले में उसे क्यों दे दिया? अब मैं जानता हूं कि क्या करना है। हाय, खत्म ही नहीं हो रही, जितनी भी छील लो। आप कितने किलो लाई थी अम्मी? 5 किलो। आपने कहा था कि आप 3 किलो लाएंगी। सस्ती मिली तो सोचा कुछ ज्यादा ले लूं। 1-2 जार तो घर में हम खुद भी रख लेंगे। खैर, अब थोड़े ही रह गए हैं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बस इन जुड़वा बच्चों का सोच रही थी।
आगे हम क्या करेंगे, कैसे पालेंगे अम्मी? अरे भाई फिक्र कैसी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मिलकर पालेंगे इन बच्चों को। बेटा 3 बच्चे पाल चुकी हूँ मैं। दिलान को भी मैंने ही पाला था, अब वो खफा है मुझसे। और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो इन बच्चों को संभालने के हवाले से। हाँ अम्मी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ है कि बेटियां हों। बेटे क्यों नहीं? अगर खुदा ना खास्ता ये दुश्मनी दोबारा जाग गई तो शायद बेटियों को बख्श दे। बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने तो काफी एहतमाम कर लिया। एंजॉय कीजिए। जो कुछ उसके साथ हुआ है हम उसे भुलवाने की कोशिश करेंगे मिलकर। वो इस घर में मेहमान या लपालक नहीं है, बल्कि वो हमारी बेटी ही है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। जहमत करने की क्या जरूरत थी भाभी आपको? जहमत नहीं की, खुशी से बनाया है। आपका शुक्रिया। एंजॉय करें। ये पैनकेक्स बहुत लाजवाब है, बहुत दिनों से खाए नहीं थे मैंने। थैंक यू जेहान। बाबा आपको भी वही जायका मिला ना जो आप चाहते थे? हर चीज बहुत खूब है बेटा, शाबाश, बेहतरीन। ओह हाँ, वैसे इस मोमेंट की सेल्फी नहीं होनी चाहिए, इतने दिनों से हमने नहीं ली। बाबा जरा फराद भाई के पास हो जाएं। जरा सा आप भी भाई की साइड हो जाएं भाभी। चाचा, आप कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? इस तस्वीर में तुम्हारा होना भी कमाल इत्तफाक है ना बहू? कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि हमें सईद की फैमिली ने धोखा दिया है? अपनी सगी बेटी के नाम पर हमें किसी और की बच्ची पकड़ा दी उन्होंने, खून बहा के बदले में। और देखो किस्मत का खेल, उसी चक्कर में तुम भी काराबे खानदान से जुड़ गई। ये तुम क्या कह रहे हो हसन? वही कह रहा हूं जो सच है अम्मा जान। ये लड़की सईद की लेपालक बेटी है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा ही हुआ है, हमें उसने धोखा दिया। काराबे जैसे नामवर खानदान को धोखा दिया है और खून के बदले किसी और की बच्ची हमारे हवाले कर दी।
बिल्कुल बेखबरी में रखा हम लोगों को। बारान, क्या ये सच है? हाँ, दिलान दमीर खानदान की बेटी नहीं है। कितनी जुर्रत! हमसे ऐसा झूठ कैसे बोल दिया? क्या हमने कभी किसी गैर या अजनबी को अपने घर में जगह दी है? अजनबी नहीं है अम्मा जान, सब पता है मुझे। इस लड़की के बारे में सब जानता हूं मैं। दिलान, ये हिकमत यलमास की बेटी है। दिलान की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कैसी है। मैंने सारी उम्मीदें तोड़ दी अपनी बच्ची की, खाली हाथ छोड़ दिया उसे। बहुत तकलीफ दी उस बेचारी को। बरसों ये दुख झेला कि मेरी बच्ची अब मर चुकी है, और जब उससे मुलाकात हुई तो अपने ही हाथों उसे सबसे बड़ी तकलीफ दे दी। दिल से बेटी कहने को तड़प रही थी मैं, लेकिन सामने जाकर बस इतना कहा कि तुम्हारी मां मर चुकी है। या अल्लाह, कैसा इम्तिहान है ये। मैं तो गले लगाना चाहती थी, लेकिन मैं तो उसके आंसुओं की वजह बन गई। पता नहीं कैसी होगी अब वो बेचारी, कैसे बिलख रही थी अम्मी अम्मी कहते हुए। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा रिवा। उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ मैं। फोन करती हूँ। नहीं उठा रही। कहीं मेरी बच्ची किसी मुश्किल में तो नहीं? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? आप फिक्र मत करें सबिया साहबा, बारान साहब उनके साथ है, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैंने जिस हाल में देखा है उसे, उसके बाद तो उसकी आवाज सुने बगैर दिल हरगिज नहीं मानेगा मेरा। मैं मिलने जा रही हूँ उससे। ऐसा मत करें सबिया साहबा, आपकी इस तवज्जो से सब वाज़ेह हो जाएगा। दिलान के लिए रुक जाएं। हमेशा की तरह आज भी आपको मजबूत बनना होगा, बल्कि आज तो आपको और ज्यादा मजबूत होना होगा। आप एक ताकतवर औरत है। वो ताकत तब तक थी जब तक मैंने उसे नहीं देखा था। माँ चाहे जितनी भी बहादुर हो, औलाद के सामने बेबस हो जाती है। एक माँ दुनिया से तो लड़ सकती है, लेकिन औलाद की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती। और मैंने क्या किया? मैंने खुद उस बेचारी को तकलीफ दे दी। क्या किया मैंने? खुद अपने हाथों से उसके दिल में खंजर मार दिया। सबिया साहिबा, जवाहिर साहब आए हैं। इसका बाप सईद के गुनाहों पर पर्दा डालता रहा, उसका जुर्म अपने सर लिया, उसके लिए जेल काटी।
हम तो समझते थे कि ये कातिल की बेटी है, मगर ऐसा नहीं है। ये निकली कातिल के साथी की बेटी। बकवास बंद करो हसन। भारी कीमत चुकाएंगे ये लोग, यूं ही नहीं जाने दूंगी। धोखा दिया हमें। काराबे खानदान से खेलने का अंजाम दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। इस खून का बदला लेकर रहूंगी। अपने रिवाजों का हक अदा करूंगी। अपनी रिवायात को किसी कीमत पर पामाल नहीं होने दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। दादी जान, कोई अब कुछ नहीं करेगा। वो चैप्टर बंद हो चुका। खून बहा और दुश्मनी अब मुकम्मल तौर पर सब खत्म। न दिलान को न तमीर खानदान को कोई कुछ कहेगा। दिलान अब एक काराबे है, मेरी बीवी है। सबको इसी हिसाब से बर्ताव करना होगा। बीवी है, हाँ बीवी। क्या ये एक काराबे औरत की तरह पेश आती है? क्या ये लड़की शादी वाले दिन हमें छोड़कर भाग नहीं गई थी? क्या इसने हमें धोखा नहीं दिया? यहाँ हमारी इज्जत खाक में मिल रही थी और ये यहाँ बैठकर तमाशा देख रही थी। ये है तुम्हारी बीवी। तुम इस गद्दार को अपनी बीवी कहते हो जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। ये है तुम्हारी बीवी, हाँ, वो जो बदला लेने आई थी यहाँ एक दुश्मन की तरह। ये कभी काराबे नहीं बन सकती। आजाद साहिबा!